बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। एक बहुत बड़े खौफनाक खेल से मुतल्लिक मैंने आपको आगाह करना है। एक बहुत बड़ी हैपनिंग हो चुकी है और थोड़ी सी रह गई है, सिर्फ प्रोसेस के अंदर रह गई है। यमन में हौसियों के साथ और यमनी शहरियों के साथ रवा रखे गए जुल्म की जो असल कहानी है ना, उसका इंकशाफ कोई अरब मुल्क नहीं कर रहा, या इंडिया में बैठ के कोई शख्स नहीं कर रहा, यूरोपीय दुनिया नहीं कर रही। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसने असल गेम बताई है कि दो ममालिक इसके अंदर मेन साजिशी हैं और लालची हैं, जो दरअसल यमन के ख़जाने यानी तेल के कुओं के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और यमन की सरहद से जुड़े हुए बहरा हिंद के जो रास्ते हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं। रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ यूएस रिसर्च ग्रुप, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट और अखबार का और न्यूज़ एजेंसी का जो आपको रेफरेंस है वो अल जज़ीरा और प्रेस टीवी। ये इतनी बड़ी जलालत कमाई है दो मुस्लिम ममालिक ने, जो 2015 के साथ आगाज़ हुआ यमन के ऊपर हमला आवर होने का। और ये सारी स्टोरी क्या है, ये ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ने जो डिटेल बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फैसला आपने खुद करना है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। यमन का असल गम क्या है, ये तकलीफ़ दे हक़ाइक़ क्या हैं, ये एक रिसर्च जो सामने लाई है, इसके पॉइंट्स ये हैं कि दरअसल यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब यमन के अंदर अपने पैरों को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं। किस बना पर ये ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने कहा है? उनके मुताबिक 2015 से अमरीकी पुष्पनाही के साथ सऊदी अरब ने खित्ते को जंग में धकेला हुआ है। उन्होंने यमनियों को नहीं कहा, हौसियों को नहीं कहा, अंसारुल्लाह मूवमेंट को नहीं बोला। उन्होंने कहा यह सऊदी अरब और यूएई अमरीकी हल्ला शेरी के साथ। मज़ीद वो बता रहे हैं कि जी यमन की सरकारी हुकूमत हर दौर में सऊदी अरब के साथ रही। चंद टकों की वजह से कोई अयाशी वयाशी करनी हो, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। अदरवाइज़ जो मेन यमनी शहरी हैं ना, उनकी हालत ज़ार में कभी भी तब्दीली नहीं आई। इस सिलसिले में जो पूरी प्लानिंग थी ना, जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की गई हैं, उनसे मुतालिक जो डिटेल है ना, वो इतनी हैरान कुन है। उनके मुताबिक ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि सऊदी अरब और यूएई ने यमन का मशरकी सूबा जी, स्पेसिफिकली सऊदी अरब से मुतालिक बता रहा हूँ, उसका नाम है अल महरा। 3 लाख आबादी वाला ये शहर है और इस अल महरा पे सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और सिर्फ ताकत लगाने का अंदाज़ा इस बात से ये ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट बता रहा है कि जनाब अब तक रियाज की जानिब से 20 बेसिस इस अल महरा यमन के शहर के अंदर कायम कर दी गई हैं। मजीद ओमान के साहिल के करीब पोर्ट पर कब्जा करने की यह साजिश है। जब नक्शे पे अगर आप देखेंगे ना, तो बीच में रेड सी जिसे कहते हैं, बहरा अहमर कहते हैं, फिर अम्मान, सऊदीया के साथ ओमान लगता है, यमन के बाद ओमान लगता है, और उस ओमान के साथ रास्ता बहरा हिंद के अंदर जा रहा है। इस समंदर तक रसाई के लिए ये सारी गेम 2015 से रची गई है। स्पेशली सऊदी अरब की जानिब से मैं आपको बताता हूँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी फौजी अंदर घुसते हैं, आम पब्लिक के ऊपर टॉर्चर करते हैं, उनको इज़ा पहुंचाते हैं और उनकी रेजिस्टेंस को, उनके मोराल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मज़ीद उनका ये कहना है कि अल महला के शहर पे कब्ज़े की पूरी दास्तान ये है कि इससे दाएं जानिब, यानी प्लान ये है कि इस शहर से दाएं जानिब पाइपलाइन तामीर कर रहा है सऊदी अरब, ताकि जो कुआं है ना, जो मेन हब है जहाँ से तेल का ज़ख़ीरा यमन है, बेसिकली वो प्याला यमन है जो तेल रखता है, उससे समंदरों तक पाइप खींची जा रही है। ये सऊदी अरब की मुकम्मल प्लानिंग है और इस सारी प्लानिंग के अंदर यूएई बराबर का शरीक है। ये वही यूएई है जिसने 2017 में कहा था कि अरब इत्तेहाद के अंदर मैं शामिल नहीं हूँ, मैं यमन से बाहर जा रहा हूँ। असल में वो यमन से बाहर नहीं जा रहा था,
वो यमन के पानियों में एक जजीरे के अंदर एयर बेस कायम कर रहा था जो मुकम्मल हो चुकी है। मेरी पिछली वीडियोस आप देख लें, उसके अंदर 3 हैंगर भी तामीर हो चुके हैं, 5-5 किलोमीटर के रनवेज वहां बन चुके हुए हैं, और सिर्फ यमन और उसका खजाना यानी तेल, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, मजीद आपको मैं बताऊं, जिस वजह से मेरा दिमाग खटका और मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें ना ओमान को बहुत रिजर्वेशन आ गई है। आपने कभी देखा अरब इत्तेहाद में ओमान हो? कभी याद करें कोई ऐसी मीटिंग हो। सुल्तान काबूस 2017 में इस हवाले से रिजर्वेशन अपनी दे चुके हैं, और उनका यह कहना था कि ओमान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और सऊदी अरब के इस कब्ज़े को जो वो यमन पर कर रहा है इसको नाजायज़ करते हैं। ये 2016 में सुल्तान काबूस की स्टेटमेंट थी, और अब जो उनके वली अहद हैं, जो उनके बाद जो आए हैं, उनका ये मानना ये है कि सऊदीया और यूएई का जो एक्ट है ये ख़ित्ते के अंदर जानबूझकर इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ है। यानी इनको अपनी भी पड़ गई है ना ओमान को कि अब ये उधर से हमारे पास आएंगे। ओमान अमीर तरीन मुल्क, और मस्कत में मैं आपको जो इस रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट ब्रुकलिंग इंस्टीट्यूट की है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, इनके मुताबिक 2 मुलाकातें हौसी बागियों के साथ मस्कत के अंदर हो भी चुकी है ओमान में, ताकि इस खित्ते की स्ट्रेटजी से मुतल्लिक गौर किया जा सके। तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अरब एक और जंग की जानिब जा रहा है, एक और अलार्म की जानिब जा रहा है। एक वक्त था कि सऊदी अरब बैक करता था जी ईरान जंग में इराक को, फिर इराक से मुतल्लिक रिजर्वेशन में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, और अब ये एक और जंग का दहाना जो खुलने के लिए जा रहा है। अगर इस पर काबू ना पाया गया, कैसे काबू पाएंगे जी? बहुत मुश्किल है। जजीरों के अंदर एयरबेस कायम हो गई खुफिया यूएई की, पूरी दुनिया चुप है। पूरी पाइपलाइन के लिए तैयारियां, और यमन के शहर में 20 बेसिस भी कायम कर ली गई सऊदियों की, सऊदी अरब की। और सिर्फ क्या है यमन में, मुझे बताएं तो सही, तेल के अलावा, या यमनी हकीक होते हैं, उन पर कब्जा करने की स्ट्रेटजी है। इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़ैबी के अंदर ऑलरेडी एक और खुफिया एयरबेस तामीर कर चुका हुआ है यूएई का हुक्मरान, और दूसरी ये एयरबेस सिर्फ और सिर्फ खित्ते को कंट्रोल करने के लिए। तो दरअसल इस तमाम जो जंग का कहा जा रहा है कि हौसी ड्रोन्स मारते हैं, ये हमारे हौसियों की मजलूमियत देखिए आपने कितनी है, उनके हमसाए उनके साथ ये कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक जो बड़ी अरब जंग है ना, ये एक और दहाने के पास आ गई है, और आने वाले वक्त में मुझे और आपको बहुत गौर से ये देखना होगा, क्योंकि कुछ भी कह लें, ओमान के अंदर खून तो अरब का ही है, और अब कुछ भी हो अपना मुखालिफ कभी माफ़ नहीं करता। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि ये खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ इसको वेरीफाई कर लें। मैंने दोबारा से एक बार फिर बताता हूँ, यूएई रिसर्च ग्रुप है ब्रुकलिंग इंस्टीट्यूट, अमेरिका से इसका ताल्लुक है, और इसने मौजूदा हक़ाइक़ इस तरह बयान किए, जिनमें से कुछ हक़ाइक़ मैं पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर भी कर चुका हूँ, जिसमें स्पेशली एयरबेस से मुतल्लिक, खुफिया एयरबेस से मुतल्लिक, यमन के पानियों में उसका इंकशाफ जो यूएई ने बनाई थी, चाहे इसके कि उसने वादा किया था कि अब हम अरब इत्तेहाद के अंदर यमन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और वहाँ अब ये दूसरी बड़ी अहम पेशरफ कि 20 बेसिस इस शहर के अंदर, अल महारा के अंदर सऊदी अरब कायम कर रहा है, सिर्फ तेल पे कब्ज़े के लिए और बहरा हिंद के अंदर अपनी एक्सेस को जारी रखने के लिए। उम्मीद है मेरी रिसर्च और ये खबर आपको अगर पसंद आई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और हाँ, कमेंट्स पे मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।